तो इस एपिसोड की शुरुआत में आगे फाइट कंटिन्यू होती है जिसमें किन क्लैन के किन ताइजा और फेंग क्लैन के फेंग दहाई के बीच होती है, जो इसमें फेंग दहाई जीत जाता है। और फिर किन क्लैन के किन डैनर और फेंग क्लैन के फेंग जिलोंग के बीच होती है, इसमें किंग डैनर जीत जाता है। और फिर चौथी बैटल होती है फेन रूलोंग और किन क्लैन के किनली के बीच। फेन रूलोंग को देखकर फेंग क्लैन के सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे यंग मास्टर ही लिनसुई सिटी के टॉप जीनियस है, यही मिस्टिक स्पीड सेट का डिसाइपल बनेंगे। किन चैंगोंग उन्हें देखते हुए एरोगेंट से कहता है, क्या इन्हें सच में लगता है कि फेन रूलोंग इतना ज़्यादा महान है? सिर्फ मैं ही वर्दी हूँ मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बनने के। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये पहले ही डिसाइड हो गया है कि मैं मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बनूंगा। ये सिलेक्शन कंपटीशन तो बस एक फॉर्मेलिटी है। आखिर कैसे ये फेन रूलोंग मुझसे कंपेयर कर सकता है? फिर हमें अरेना में उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम किनली होता है। वो उस एक फेन रूलोंग बोल रहा होता है कि तुम जैसे कचरे की कोई औकात नहीं कि वो मेरे सामने फाइट करे, इसलिए मैं तुम्हें दो रास्ता देता हूँ, या तो सरेंडर करो या फिर क्रिपल हो जाओ। ये सुनकर वो लड़का घबरा जाता है और उसका ऑरा देख के और भी घबरा जाता है। और तभी किन चैंगोंग बोलता है कि फेन रूलोंग तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है, उसे क्या लगता है कि वो लिनसुई सिटी का टॉप जीनियस है। और किंग क्लैन के लोग भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फेन रूलोंग और भी अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। और फिर वो काउंटिंग करने लगता है, 1 2। वो लड़का और भी ज़्यादा घबरा जाता है, 3 4। फिर वो अपनी और पावर को रिलीज़ करता है और 5 जैसे बोलता है 5 तो लड़का किनली सरेंडर कर देता है। लेकिन फेन रूलोंग तेज़ी से आकर उसे पंच मारता है और बोलता है, तुम लेट हो गए सरेंडर करने में। फेन रूलोंग का पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि वहाँ पे अरीना में गड्ढा भी हो जाता है और वो डिसाइपल वहीं पे गिरा होता है। और फेन रूलोंग बोलता है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस जैसे कचरे को कोई राइट नहीं था सरेंडर करने का। यहाँ तक कि ट्रैश लोगों को तो इस दुनिया में जीने का भी वर्दी नहीं है। इन लोगों को तो मेरे पास आने से पहले ही क्रिपल हो जाना चाहिए। ये सुनकर तो किंग क्लैन के सभी डिसाइपल बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या फेन रूलोंग ने अभी अभी हमारे किंग क्लैन के एक डिसाइपल को क्रिपल कर दिया है? क्या उसे इतनी हमारे किंग क्लैन से डर नहीं लगता? उसे लगता है कि वो हमारे किंग क्लैन को अपनी आंखों में कुछ नहीं समझता है। पैट्रियस किंग भी फैमिली से बोलते हैं कि तुम्हारा क्लैन ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये तो बस एक डुअल था? क्या इसमें किसी को क्रिपल करना ज़रूरी था? ये सुनकर तो कि फैमिली बोलते हैं, पैट्रियस किंग मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें आप किसी को क्रिपल नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे कोई रूल न करना होने का मतलब या आप यहाँ पे अपने एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं फेंग रूलोंग की बातों से एग्री करता हूँ। ट्रैश उस जैसे ट्रैश को इस दुनिया में एग्जिस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर तो किंग चैंगोंग गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ठीक है बहुत बढ़िया, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे फेंग क्लैन क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं भी देख लूँगा कि तुम्हारे फेंग क्लैन के जो डिसाइबल हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर एल्डर भाई चिल्लाते हैं, बोलते हैं, बहुत हुआ, शांत हो जाओ। मेरे हिसाब से देखा जाए तो फेंग रूलोंग ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था। उस जैसे कचरे को तो क्रिपल ही होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा काम किया फेंग रूलोंग ने। ये सुनकर किंग क्लैन के सभी डिसाइबल शॉक हो जाते हैं। फिर एल्डर भाई बोलते हैं, अब फेंग रूलोंग मुझे पसंद आने लगा है। अगर तुम किंग क्लैन के लोगों ने उसे कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को आसानी से जाने नहीं दूंगा। और तुम लोगों के लिए यही जानना अच्छा होगा कि मेरी नज़र में तुम्हारा किंग छोटा सा किंग क्लैन एक चींटी के बराबर और कुछ नहीं है जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। ये सुनकर तो किंग क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम एल्डर भाई, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमारा किंग क्लैन गारंटी देता है कि वो किसी फेंग क्लैन से बदला नहीं लेगा, ना ही उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। और ये ऐसे ही करने लगते हैं। ये सुनकर तो किंग एल्डर भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, नॉट बैड, तुम्हारा किंग क्लैन जानता है कि कैसे कब एक्ट करना है। वैसे किंग चैंगोंग, मैं अब तुम्हारे ऊपर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखा है, तुम अपने आप को ठीक से दिखाना। ये सुनकर किंग चैंगोंग एल्डर भाई को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर भाई मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरने के लिए पूरा अपनी करूँगा। वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया है,
जब तक एल्डर भाई मुझसे खुश हैं तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फेन रुलोंग हमारे डिसाइपल्स को क्रिपल कर दे। जिससे एल्डर जाओ किंगचेंग्स मन में सोच रही होती हैं, ये फेंग किन क्लैन वाले तो बहुत बेकार हैं। तभी वो मेड भी किन क्लैन वालों पे गुस्सा कर रही होती है। फिर वो एल्डर चाओ किन्नन की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि आखिर ये लड़का क्या करेगा। और किन्नन बहुत ही खतरनाक नज़रों से फेंग क्लैन के लोगों की तरफ देख रहा होता है। फेन रुलोंग किन्नन को देखते हुए बोलता है, यंग मास्टर किन्नन, क्या तुम जैसा कचड़ा भी अब हमारे फेंग क्लैन के लोगों की तरफ इतनी मर्डरस इंटेंट से देख रहा है कि वो उनसे बदला लेना चाहता है। ये सुनकर एल्डर भाई हैंग बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं, क्या फेन रुलोंग ने जो भी कहा वो अभी सच है? तो एल्डर भाई को ग्रीट करते हुए किन्नन बोलता है, एल्डर भाई, मेरे पास ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है जिससे मैं फेंग क्लैन से बदला ले सकूं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यंग मास्टर फेन रुलोंग को कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं अगर यंग मास्टर को कुछ गलत कह दिया हो या फिर उन्हें परेशान किया हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। एल्डर भाई बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम भले ही कचड़े हो लेकिन तुम्हारे पास मैनर्स है। चलो इस बात को भूल जाते हैं और कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं। किन चेंगोंग मन में सोच रहा होता है, लगता है मुझे अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं जब मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करूँगा तब किन्नन को सिर्फ क्रिपल करूँगा, उसकी जान नहीं लूँगा। ये किन्नन को मुझे शुक्रिया करना चाहिए कि मैं उसकी जान नहीं लूँगा। और आज का एपिसोड बस यहीं तक था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।